हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। आज के इस वीडियो में जो क्लॉथिंग मटेरियल है उसका हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 6, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। यानी आपके पास क्या है, जो क्लॉथिंग मटेरियल है, वस्त्र बनाने की जो सामग्री है, उसका क्या इतिहास रहा है, उसको पहले सबसे पहले कहाँ ऑब्टेन किया गया है, उसको कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो उसका जो इतिहास है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स ऑफ क्लॉथ्स? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग जो पहनने वाले जो कपड़े हैं, ठीक है, लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, यूज्ड बाय पीपल। यानी जो लोग बाग थे वो लोग बाग किस तरह के जो मटेरियल थे, ठीक है, अपने जो शरीर है उस शरीर को ढकने के लिए किस तरह के जो सामग्री थी, मटेरियल था, उस मटेरियल का क्या करते हैं, यूज करते थे। It appears that in those times people used the bark and the big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. पुराने टाइम पे क्या थे, जो प्राचीन काल में लोग थे, ठीक है, वो वस्त्रों के विषय में आज के प्रमाण जैसा प्रतीत होता है कि उस टाइप से ऐसा नहीं देख पाते। यानी आज के समय में जैसे हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, तो उस समय के लोग बाग ऐसी चीज़ों से तो क्या थे, प्रचलित नहीं थे। तो प्रारंभ में जो थे, जो लोग बाग किसकी, जो पेड़ की छाल थी, बार्क, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, बड़ी बड़ी जो पत्तियां थी, या एनिमल की जो स्किन थी, जानवरों की जो क्या होगी, जो स्किन होगी, त्वचा होगी, उसका उपयोग, या जो फर होंगे, ठीक है, उनके क्या होंगे, जो फर होंगे, ठीक है, समूर बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उसका उपयोग किया जाता था, ठीक है, अपने शरीर को ढकने के लिए। आपने देखा भी होगा जो पुराने टाइप की मूवी है, ठीक है, जो एंशियंट मूवी दिखाई जाती है, तो उसमें जो लोग बाग हैं वो किसका, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनका, या पेड़ पौधों की छाल, या एनिमल की जो स्किन होगी, या जो फर होंगे, ठीक है, उन फर का क्या करते हैं वहाँ पर यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जैसे से कृषि का क्या हुआ, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, कृषि को धीरे धीरे क्या होगा, जो मनुष्य थे उनने क्या किया, कृषि को जाना कि कैसे कृषि की जाती है, या कैसे गेहूं उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, या फिर अन्य तरह की जो फसल है उसको कैसे उगाया जाता है। तो कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने क्या किया, पतली पतली टहनियों तथा घास को क्या किया, उनको बुनना स्टार्ट किया, और उससे क्या, वीप्टिक्स, ठीक है, उनसे क्या किया, मैट और बास्केट बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। विंग्स एनिमल्स, फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, जो पेड़ पौधों की जो लताएं थी, विंस थे, और जंतु से मिलने वाला जो ऊन था, या जो उनके बाल थे, उनको आपस में क्या कर दिया उन्होंने, वीप कर दिया, उनको एक दूसरे से क्या कर दिया, ऐठन दे दी उसमें, और लंबी लंबी क्या बना दी उन्होंने, लड़ियां जैसी बना दी। दीज वर विवन वोवन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या बना दिया गया, धागा बना दिया गया, ठीक है। मतलब क्या था उनका, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे या फिर जो एनिमल थे उनसे क्या निकाला, पेड़ पौधे से उनकी वेंस निकाली, एक वेंस को लपेटा, दूसरे वेंस को लपेटा, इस ढंग से क्या है, एक लंबे धागे जैसी क्या बना दी, संरचना बना दी। उसके बाद क्या कर दिया, उससे धीरे धीरे क्या कर दिया, मतलब उनको एक लंबे से रूप में, लॉन्ग थ्रेड्स के रूप में, स्ट्रैंड में दे दिया, और उसके बाद उनको बुनने के बाद क्या बने, उनसे वस्त्र बना दिए। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river गंगा, ठीक है। जो पुराने टाइम में थे, ठीक है, आदिवासी जो थे हमारे, आदि भारतवासी रुई से बने वस्त्र को पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या किया जाती थी, उगाई जाती थी, ठीक है। गंगा रिवर्स के जो नजदीक वाले एरियाज थे, तो वहाँ पर क्या कहता था, मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा, ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन वहाँ पर होता होगा, तो उसी से क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए उस सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे। फ्लैक्स इज also a plant that gives you natural
फाइबर्स। ठीक है, फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु, ठीक है, क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु क्या होगा, उससे प्राप्त होगा। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जैसे भारत में, ठीक है, गंगाज रिवर जो है उसके आसपास के लोग क्या करते थे, कॉटन का उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। तो वैसे ही जो एंशियंट प्राचीन जो क्या हुआ, जो मिस्र है, तो वहाँ के लोग भी क्या करते थे, कॉटन से क्या थे, अवेयर थे। तो उसके जो फ्लेक्स होगा, ठीक है, उसका जो फ्लेक्स था, उस फ्लेक्स से बने हुए कपड़ों से क्या करते थे, ये बने हुए रेशे से क्या करते थे, अपने शरीर को ढकते थे। तो नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो भी रुई और फ्लेक्स से क्या थे, परिचित थे। कहने का अर्थ है, इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय क्या था, जो स्टिचिंग थी, सिलाई थी, उस सिलाई के बारे में कोई भी नहीं जानता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। वो क्या करते थे, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से क्या कर देते थे, ढक लेते थे। ठीक है, मतलब जैसे 3-4 कपड़े लिए तो 3-4 कपड़े से क्या, एक ऊपर से बांध दिया, एक नीचे से बांध दिया, एक साइड से बांध दिया, तो इस ढंग से क्या करते थे, अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेते थे। आज की जैसे कमीज बनी है, पैंट बनी है, तो इस तरह का उस समय ऐसा कोई उनके पास ज्ञान नहीं था। Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. देखो हमने क्या कहा, शुरू में क्या था, जो लोग बाग थे वो जो सिलाई थी उस सिलाई के बारे में नहीं जानते थे। अब उसके बाद क्या, सिलाई की सुई के आविष्कार के बाद, ठीक है, जो लोग बाग थे उन लोगों ने क्या किया, वस्त्र को सिलकर पहनना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे खोज होते जाती है, लोगों के बारे में जानकारी मिलती जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ से परिचित होते जाते हैं और उसका जो पैटर्न है, पुराना जो पैटर्न है, उस पैटर्न को क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे। तो शुरू में हमने क्या कहा था, पेड़ पौधों की छाल से, फिर पेड़ पौधों की छाल के बाद क्या क्या उन्होंने अपने शरीर पर क्या कर दिया, जो कपड़े बनाए थे, जो धागे से कपड़े बनाए थे, तो उससे क्या कहते हैं, पूरा अपने शरीर पर लपेट लिया। और उसके बाद जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, तो सुई के आविष्कार होने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े को सिलना स्टार्ट कर दिया। स्टिचेस क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस इन द इन्वेंशन। ठीक है, इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ीज, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक्स। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। परंतु बट, ठीक है, आज यह आश्चर्य बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, साड़ी को बिना सिले हुए यूज किया जाता है, धोती को बिना सिले हुए यूज किया जाता है, ठीक है, या जो लुंगी है उसको भी बिना सिले हुए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीका है, ठीक है, पैटर्न है। जस्ट एज देयर अ लार्ज वैरायटी in the food eaten all over our country, large variety exists also in the fabrics and clothing items। जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार, पूरे हमारा भारत क्या है, विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन में क्या होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में क्या होता है, अलग अलग तरह का भोजन लिया जाता है। तो उसी तरह से जो अलग अलग क्या है एरियाज है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के क्या किए जाते हैं, मटेरियल्स जो होंगे, ठीक है, उनको किया जाता है, फैब्रिक्स जो होता है, वस्त्र जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पहना जाता है। अलग अलग फैब्रिक मटेरियल का क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।